हेलो एवरीवन। देखो आज की क्लास में हम अपने लास्ट वाले लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने ये पढ़ लिया था कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन्स होते हैं 3 टाइप्स के, उनका मैथमेटिकल हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया था और समझ लिया था कि बेसिकली वो होता क्या है ना। तो हमने पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है, उसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। फिर हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम स्ट्रेस होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम स्ट्रेन होता है। फिर हमने पढ़ा था कि शेयर स्ट्रेस है तो शेयर स्ट्रेन है। ठीक है, चीज़ें डिफाइन कर ली थी। तो लास्ट क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि एक सॉलिड में ये भी अपीयर हो रहा, क्या अपीयर हो रहा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपीयर हो रहा और उसमें शेयर स्ट्रेस भी अपीयर हो रहा है। ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारे सॉलिड में ये दोनों स्ट्रेसेस भी अपीयर हो रहे हैं एक साथ। जैसे एग्जाम्पल पर्पस के लिए मैंने ये फिगर किया, एक यहाँ रॉड दिया है, ये एंड फिक्स कर रखा है और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, देखो यहाँ पे हमने फोर्स लगाया कुछ ऐसे, देखा तुम्हें, ये एरिया के, ये प्लेन के, एरिया के प्लेन के, देखो अब कुछ ऐसे फोर्स लगाया है ना। तो ये जो लाइन है, ये लाइन तुम्हारी दिख रही है कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर, क्या फोर्स तुम्हारा इस प्लेन के, इस क्रॉस सेक्शनल प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा? तो नहीं है। तो मुझे पता है कि फिर इस फोर्स के हम दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं। एक कंपोनेंट होगा F cos थीटा और एक कंपोनेंट होगा F sin थीटा। कंपोनेंट्स अब जब कर लिए तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। क्या क्लियर हो जाती है पिक्चर? क्या हमें दिख रहा है कि F cos थीटा ये जो फोर्स है ये क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर है। तो इस फोर्स की वजह से हमें क्या मिलेगा? इस फोर्स की वजह से हमें इसकी जो लेंथ है उसमें चेंज मिलेगा, मतलब कि एलोंगेशन मिलेगा। मतलब इस फोर्स की वजह से हमें मिलेगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या मिलेगा हमें? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और कोई पूछे कि इसका वैल्यू क्या आएगी इस केस में, तो इस केस में वैल्यू आएगी ये जो तुम्हारा फोर्स है अलोंग लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, ये फोर्स अपॉन इसका एरिया। इस एरिया की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो ये दे रखी है। अगर मैं इस फोर्स को देखूं तो ये दिख रहा है, ये फोर्स तुम्हारा इस एरिया के, इस प्लेन के है ना, पैरेलल है फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स है। तो इस फोर्स की वजह से इस वाले सिनेरियो में हमें क्या मिलने वाला है? हमें शियर स्ट्रेस मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? शियर स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस हमें मिलने वाला है ना। शियर स्ट्रेस बोल सकते हैं या फिर हम टेंजेंशियल स्ट्रेस बोल सकते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो ये तुम्हारा टेंजेंशियल फोर्स हो गया F sin थीटा और इस प्लेन का एरिया है ना, जिस प्लेन पे टेंजेंट है ये फोर्स, इस प्लेन का एरिया भी ए है तो ये हो गया F sin थीटा अपॉन ए। ये यहाँ पर सिंपल सा अपना एग्जांपल हो गया, सबको होपफुली समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसमें क्या दिया है कि हमें एक रॉड दी है, इस रॉड का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया तो मैंने ए दिया है। इस रॉड के दोनों एंड को मैं F फोर्स से ऐसे खींच रहा हूँ, इस दोनों एंड को ये F फोर्स से खींच रहा हूँ। फिर मैंने एक सेक्शन मार्क किया है। सेक्शन कैसा? ऐसा एक सेक्शन मार्क किया है ये XY सेक्शन। ये सेक्शन तुम्हारा अपना कितना एंगल पर दिख रहा है? थीटा एंगल पर दिख रहा है। तो मुझे बताना है कि इस वाले सेक्शन पे शियरिंग स्ट्रेस कितना होगा एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना होगा। मुझे ये बताना है कि ये जो सेक्शन है इसमें शियरिंग स्ट्रेस कितना होगा और तुम्हें ये भी बताना है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना होगा। ट्राई करना है, एक बार ट्राई मारो, कोशिश कर लो। तो देखो सबने यहाँ पर होपफुली ट्राई कर लिया होगा। हाँ, नहीं किया तो वीडियो को तुम पॉज करके ट्राई कर सकते हो। देखो मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहली चीज, अगर मैं इस पूरे सिस्टम को एफबीडी बनाऊं, इस पूरे सिस्टम का मैं एफबीडी बनाऊं, तो बताओ यहाँ पर इस पूरे सिस्टम पे तुम्हें दिख रहा है कि भाई ये जो नेट फोर्स है वो 0 है, ठीक है ना। इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ? इस सिस्टम का एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, क्योंकि नेट फोर्स 0 दिख रहा है। मतलब कि ये सिस्टम मूव तो नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। अब मुझसे कहा गया है कि इस वाले सेक्शन पे तुम्हें बताना है कि शेयरिंग स्ट्रेस क्या होगा और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा। तो मुझे इस वाले सेक्शन पे क्या निकालना होगा? डिफॉर्मिंग फोर्स निकालना होगा, है ना, कि उस वाली जगह पे देखो नहीं, जैसे देखो यहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स क्या लग रहा है? F लग रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो वहां पे क्या लग रहा होगा? तो मैंने फिर क्या करना है? इतना पोर्शन काट कर निकालना है। तुम ये पोर्शन कट कर लो या ये पोर्शन कट कर लो, चॉइस तुम्हारी है। तो मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड वाला ऐसे पोर्शन कट किया तो कुछ ऐसा शेप दिखाई देगा। ये थोड़ा ऑफ कोर्स ये ऐसा कुछ है ना, ये सर्कल ही होगा, मैं ऐसे लाइन से दिखा रहा हूँ, ऐसे तो कुछ होगा ना।
ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लाइन दे देता हूँ ये इसलिए जिससे कि मैं ये थीटा एंगल मार्क कर पाऊँ। ठीक है, ये ऐसा हो गया। तो यहाँ पर तो तुम्हारा ये एंगल एफ लग रहा है, ये फोर्स एफ लग रहा है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये फोर्स तुम्हारा एफ डैश लग रहा है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, एफ डैश लग रहा है, तो बताओ कि यहाँ पर एफ डैश की वैल्यू कितनी होगी। तो एफ डैश के लिए तुम बता सकते हो, तुम्हें पता है कि ये सिस्टम, अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम का एक्सेलेरेशन 0 है तो इसका भी एक्सेलेरेशन 0 होना चाहिए, है ना, इसका भी एक्सेलेरेशन 0 होना चाहिए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एफ डैश की वैल्यू यहाँ पे एफ के इक्वल होगी? क्या ये चीज यहाँ सबको समझ में आ गई क्या? एफ डैश एफ के इक्वल होगा, मतलब कि ये वाले जो सेक्शन है, इस वाले सेक्शन पे डिफॉर्मिंग फोर्स क्या लग रहा है, थोड़ा एफ लग रहा है। पहली चीज ये डिफॉर्मिंग फोर्स कितना लग रहा है, एफ लग रहा है। अब ध्यान से सुनते हैं, अब ध्यान से क्या सुनना है तुम्हें, ये तुम्हारा हो गया, देखो एरिया ऑफ, ये तुम्हारा हो गया प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा, इस प्लेन के जिससे परपेंडिकुलर फोर्स ये है ना। तो अब यहाँ पर प्लेन तो ऐसा है, देखो ध्यान से सुनो, प्लेन तो ऐसा है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा ऐसे, इस फोर्स की वजह से तुम्हें आएगा कौन सा स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हमें मिलेगा इस सॉलिड पे। और इस प्लेन के ऐसे है ना टेंजेंशियल जो फोर्स होगा उसकी वजह से आएगा तुम्हारा कौन सा स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस, है ना। तो मुझे इस फोर्स के कंपोनेंट करने पड़ेंगे जहां पे इसकी वैल्यू तुम्हारी एफ की इक्वल है। अभी कंपोनेंट करने के लिए ध्यान से सुनो कि मुझे ये एंगल मार्क करना है। अगर ये थीटा है तो क्या मैं ये एंगल थीटा मार्क कर सकता हूँ क्या? देखो ये ऐसे जेड बन रहा है, इसलिए जेड बन रहा है तो थीटा थीटा मार्क कर लिया, इसलिए ये कंपोनेंट तुम्हारा आ गया है। इसको मैं ब्लैक इंक से दिखा देता हूँ, ये कंपोनेंट्स वाले पार्ट। ठीक है, एफ का ये कंपोनेंट आ गया है एफ कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट आ गया है एफ साइन थीटा, है ना, ये हमने डाल दिया। एफ डैश एफ के इक्वल है, वो तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो मुझे अब इतना समझ में आ गया है कि बिकॉज ऑफ एफ कॉस थीटा हमें मिलने वाला है शेयरिंग स्ट्रेस, इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, शेयरिंग स्ट्रेस मिलेगा, और इसकी वजह से मिलेगा हमें शेयरिंग स्ट्रेन, लेकिन नहीं सॉरी शेयरिंग स्ट्रेन नहीं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। हाँ, लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं सिखाने वाला हूं, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूं कि यार इसका एरिया कितना होगा। अरे मुझे इस प्लेन का एरिया भी तो चाहिए, क्या इसका एरिया मुझे गिवन है? नहीं गिवन है, मुझे तो इसका एरिया गिवन है, इस प्लेन का एरिया गिवन है, इसका एरिया मुझे ए गिवन है। ये तो प्लेन ऐसे टिल्ट हो गया, तो तुम्हें पता है कि इसका एरिया इससे तो कुछ डिफरेंट आएगा ना। तो तुम सबको एक चीज मैं सिखाना चाहता हूं कि तुम यहाँ पर ना, जैसे तुम बेसिकली लेंथ के लिए, जैसे हम यहाँ लेंथ के लिए फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं हम लोग, बेसिकली कंपोनेंट्स लेते हैं ना, जैसे ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं ना, वैसे तुम एरिया के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो, एरिया के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री तुम यहाँ लगा सकते हो, है ना। क्योंकि आगे हम जब, अभी नहीं बताना चाहता हूं मैं, लेकिन फिर भी एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया वेक्टर जो है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है प्लेन के परपेंडिकुलर। जैसे इस प्लेन का एरिया वेक्टर कहाँ के होगा, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये हो जाएगी डायरेक्शन, और इसका मैग्नीट्यूड होगा इसका एरिया। ठीक है, तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी जो फिजिक्स में आगे बहुत यूज होगी। यहाँ पर भी देखो, अब इसका इस वाले पार्ट का एरिया निकालने के लिए मैं वही मैथ्स यूज करूंगा, है ना, वेक्टर लूंगा। तो मान लेते हैं कि इस वाले पार्ट का एरिया हमने ए डैश मान लिया, तो यही अब मेरे लिए अननोन है कि ए डैश क्या है। एक बार ए डैश मिल जाए, अगर वहां देख लो, अगर तुम्हें ए डैश मिल जाए तो कहानी आसान है। क्यों? क्योंकि तुम्हें शेयरिंग स्ट्रेस निकालना है, तो एफ कॉस थीटा अपॉन ए डैश। अगर तुम्हें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस निकालना है तो एफ साइन थीटा अपॉन ए डैश, है ना। तो ए डैश कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे इस प्रॉब्लम में सिखानी है। तो ये क्वेश्चन मैं कर देता हूं, फिर मैं तुम्हें ए डैश निकाल के दिखाता हूं, है ना। तो अब मैं जो कहानी करने वाला हूं, हम ए डैश के लिए कहानी करने वाले हैं। क्या ए डैश कैसे निकाला जाए, तो ध्यान से सुनो। ये अपना क्रॉस सेक्शन का एरिया तुम्हें ए दिया है, ठीक है, और ये जो तुम्हारा ऐसे ऐसे स्लैंट हाइट पे है ना, इसका
ऐसे मैं रफ सा फिगर हल्का सा ले लिया फिगर। ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे, ये तुम्हारी आसान है ना। तो ये एरिया तुम्हें दिया है ए और ये एरिया हमें दिया है ए डैश, दिया ना ए डैश, और ये एंगल हमें दिया है थीटा। ऐसे तो ना कोई एंगल तुम्हें थीटा दिया, अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे लाइन लेके क्रॉस सेक्शन ले लूँ तो उसका एरिया तुम्हें ए दिया है। तो मुझे ए डैश और ए में क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। तो मैंने बोला है कि ये वेक्टर फॉर्म में वेक्टर के साथ बिहेव करते हैं ना, तो ये हम बोल सकते हैं कि ए डैश जो साइन थीटा होगा, ए डैश साइन थीटा होगा, वो इसके इक्वल होना चाहिए ना, होगा ना भैया। इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्या देख लो आप जल्दी से मैं क्या बोल रहा हूँ उसके देख लो। यहाँ पे ए डैश साइन थीटा जो होगा है ना, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए डैश, ये ए डैश साइन, या फिर तो वैसे कर लो यहाँ पर कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना, वैसे कर लो। या फिर हम बोल सकते हैं कि ए डैश ये साइन थीटा, ये कंपोनेंट, क्योंकि मैंने बोला कि वेक्टर कैसा ट्रीट करना है, जैसे ये तुम्हारी लेंथ होती है ना, वैसे हम एरिया के लिए ट्रीट करेंगे। तो ए डैश साइन थीटा ए के इक्वल होगा, ठीक है। बस इतना कर लिया, कहानी खत्म हो गई। और यही चीज यहाँ पे सिखानी है, इंपॉर्टेंट चीज। तो फ्रॉम हेयर ए डैश कितना आया, वो आया ए साइन थीटा। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ ए डैश, ठीक है, टू कैलकुलेट शेयरिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए ए डैश पुट करेंगे। तो क्या आएगा मेरा आंसर, एफ कॉस थीटा अपॉन ए डैश आएगा ए बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा ये ऊपर जाएगा, तो आएगा आंसर एफ बाय ए साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। इसको तुम और सिंपलीफाई करना चाहते हो, तुम्हारी जब तो तुम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा हो जाएगा sin 2 थीटा। तो तुम्हारा आंसर ये भी हो सकता है f अपॉन 2a इनटू sin 2 थीटा, ये भी हो सकता है, तुम्हारी चॉइस है। और तुम्हें अगर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, तो फॉर कैलकुलेटिंग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस वहां पर तुम a डैश पुट कर दो। तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, f sin थीटा अपॉन a डैश क्या है, a अपॉन sin थीटा जाएगा ऊपर, तो वी आर गोइंग टू गेट f sin स्क्वायर थीटा अपॉन a। दीज आर आवर रिक्वायर्ड आंसर्स, है ना। इसको नोट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।